क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पे मछलियों तक को स्कूल जाना पड़ता है। एंड कभी आपने सोचा है हम लोग यार अपनी कॉपी में ऐसा लाइन से लिखते हैं, आई मीन सपोज ये मेरा हाथ कॉपी है एंड हम लोग ऐसे लिखते हैं लाइन लाइन से, ठीक है। बट आप कभी भी जापान, चाइना या कोई एशियन कंट्री जाओगे वहाँ पे नोटिस करना वो ऐसा लिखते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे। बट ऐसा क्यों? वैसे जानना तो मैं भी चाहता हूँ यार। वेल यार आज हम लोग कुछ इन्हीं जैसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो वेल यार वेलकम टू द वीडियो। बाय द वे दिस वीडियो इज बाय टेक यूनिक। चलो भाई 1 2 3 सब्सक्राइब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म्स। ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म्स देखकर आप शॉक हो जाओगे। लगभग सारे इंडियन स्कूल्स में मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं जो सबके लिए सेम होते हैं, शर्ट विद शॉर्ट स्लीव्स और उसके साथ डार्क शूज। हाँ यूनिफॉर्म सब स्कूल्स में सेम होते हैं, ओके। बट ये मत समझना कि सेम टू सेम, ठीक है। केवी स्कूल का अलग यूनिफॉर्म होता है, डीपीएस का अलग यूनिफॉर्म होता है एंड गवर्नमेंट स्कूल्स के अलग यूनिफॉर्म होते हैं। यू कांट से दैट कि लाइक सेम होते हैं, ठीक है। बट हर स्कूल का सेम रूल होता है, यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। अब नहीं पता भाई कोई स्कूल होगा जिसमें यूनिफॉर्म अलाउ नहीं होगा, उन लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बकना चालू कर देंगे। आपके स्कूल में अलाउ था कि नहीं, कमेंट में बताना बाय द वे। होता है। साथ ही गर्ल्स सेम कलर की स्कर्ट और सूट सलवार भी पहन सकते हैं, लेकिन अलग अलग देशों की ड्रेस कुछ ऐसी दिखती है। इंग्लैंड में स्कूल ड्रेस कोड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यार अपने में भी तो ऐसी है यार। इंग्लैंड में भी लाइक मैं स्कूल में था, निर्मल निकेतन स्कूल था मेरा, वहाँ पे भी जस्ट लाइक दिस ब्लेजर, टाई एंड अंदर शर्ट लड़कियों को भी पहनना पड़ता था बाय द वे। आई डोंट नो लड़कियों को कुछ और बोलते थे, मुझे याद नहीं क्या पहनते थे उन लोग, बट उन लोगों का भी सेम आउटरली ऐसा रहता था, नीचे स्कर्ट पहनते थे। ड्रेस कोड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिनके स्कूल्स में सबसे पहले ब्लू कलर की ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज सब स्कूल का अपना अलग कलर और लोगो है। लेकिन एक स्कूल ने लड़कों को शॉर्ट्स पहनना तक अलाउड नहीं था, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए वो स्कर्ट पहन ब्रो स्कर्ट पहन के बच्चे स्कूल आए थे क्या भाई प्रोटेस्ट के लिए? कर आ गए थे। इंडोनेशिया इस लिस्ट में सबसे कलरफुल यूनिफॉर्म इंडोनेशिया की है। जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर बहते रहती है वैसे वैसे आपके ड्रेस के कलर्स। नहीं भाई प्यारा है यार, यूनिफॉर्म इज लाइक प्रिटी गुड। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के यूनिफॉर्म ऐसी होते हैं, इनसे ज्यादा अच्छे होते हैं बाय द वे। यार इसमें से तो आधे बच्चों ने टाई वाई भी नहीं पहना है, क्या पता इनका सिस्टम ही वैसा हो। कम होते रहते हैं। नंबर 2 स्कूल्स में क्लिप की जरूरत हम सबको पड़ती है अपने फाइल्स और इम्पोर्टेंट नोट्स के पेजेस को एक साथ रखने के लिए। लेकिन आपने सिर्फ ये बोरिंग राउंड पेपर क्लिप ही देखा होगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो जापान 2050 में जी रहा है, वहाँ पर एनिमल की शेप के क्लिप्स मिलते हैं और ये कई शेप्स में अवेलेबल। भाई कितना क्यूट है भाई ये। इफ अगर मेरे स्कूल टाइम में ये सारी चीजें बिकती ना, आई विल डेफिनेटली गोना बाय इट, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह जो होते थे, प्रोजेक्ट्स होते थे, उनके लिए ये जरूरी था। एंड हम लोग बोरिंग सा इसी को अपना जो 2 पिन वाला होता है उसको चिपकाते थे। ये भी नहीं रहता था भाई उस समय, तो मैं तो स्टेपलर मारता था। एनीवेज जैसे इंग्वाइन, क्रोकोडाइल, पिग, डॉग, स्क्विरल, कैट और रैबिट, जिन्हें आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एनिमल यूज कर सकते हो। पर आपको सिर्फ क्लिप देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा पेज किस चीज का है ना? ये बढ़िया चीज है यार। इफ यू वांट टू गिव अ लव लेटर तो लव वाला लगाओ। इफ यू वांट टू सबमिट अ असाइनमेंट ऑन एन एनिमल लाइक डॉग हो गया, कैट हो गया, क्रोकोडाइल, तो वो लगाओ। वाओ टीचर इंप्रेस, हम इंप्रेस। बट महंगा भी ये सारी चीजें उतनी होती होगी यार। बाय द वे जापान जाना है भाई मुझे यार, ये सारी चीजें आंखों से एक्सपीरियंस कर दिए मुझे। चलेंगे पक्का चलेंगे फॉर रियल 2025 लेट्स गो अगले साल। इरेजर आपके साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके हाथ किसी वजह से गंदे होंगे और आपने ऐसे हाथों से इरेजर को छू लिया और आपका व्हाइट इरेजर की शक्ल आप ऐसी होता है। इतना भी काला नहीं होता है भाई। इतना होने से पहले ना मैं रबर घुमा दिया करता था अपने स्कूल में। गाइस आई एम नॉट किडिंग, मैं अभी जो बोल रहा हूँ इतिहास गवाह है ब्रो। इरेजर कभी भी खत्म नहीं होता, वो बस गुम जाता है लिटरली। मैं लाइक स्कूल से निकले हुए 3-4 साल हो गए, 15 साल मैंने स्कूल में पढ़ाई की है एंड आज तक लिटरली आज तक ये रबर कभी खत्म नहीं हुआ, ये बस घुम जाता था। आई मीन मैंने तो लाइक अपने स्कूल लाइफ में बहुत पेंसिल बहुत घुमाया भाई, हर दिन नया खरीदता था, मम्मी परेशान हो जाती थी। पहचान में ही नहीं आ रही। या फिर जैसे हम इरेजर से कुछ एरिया इरेज करते हैं तो वो ब्लैक हो जाया करती थी, लेकिन टॉम बॉय की ये स्पेशल इरेजर चमत्कार से कम नहीं। टॉम बॉय की शुरुआत 1913 में भी थी। इससे क्या होता है भाई? चमत्कार से कम नहीं भाई। आई वांट टू नो व्हाट इज इनसाइड। जो अपने हाई क्वालिटी पेन मार्कर और स्टेशनरी के लिए जाना जाता था। टॉम बॉय वैसे तो बहुत तरह की इरेजर बनाता है, लेकिन ये इरेजर सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसे मेस फ्री डिजाइन किया गया है और इसकी डस्ट एक साथ चिपक जाती है और रोल्स में निकलती है। इतना ही नहीं, इसका ब्लैक कलर इसको सबसे यूनिक लुक देता है जो इसे साफ रखता है। नंबर 4 भाई इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अपने इंडिया में क्या होता है मैं बताता हूँ, व्हाइट चीजें अट्रैक्ट करती है। अगर ये काला इरेजर इंडिया में बिकेगा ना, आई एम प्रीटी श्योर कोई नहीं खरीदेगा। अब मैं जब था ना तो रंग बिरंगे वाले नहीं आते थे यार, स्मेल आती थी, खुशबू आती थी, मैं वो खरीदता था। ये नॉर्मल वाले बहुत कम यूज किए मैंने, तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। बेवकूफ बनाया जा रहा है मैं बता रहा। वो भी नॉर्मल इरेजर होगा, ब्लैक
ब्लैक कलर का चिपक जाता है क्या? ग्लू वगैरह लगा हुआ क्या? आई मीन कुछ होगा कॉन्सेप्ट बाय द वे, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा इरेजर। यार मैं किस टॉपिक पे इतना घिस रहा हूँ। एक इरेजर पे आगे चलते हैं। ड्राइंग चिपकाना याद है, जिसमें इधर उधर से ग्लू मांगकर अपने ड्राइंग या कुछ ऐसी चीजों को आप चिपकाया करते थे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा फेविकॉल और ग्लू स्टिक या फेवी स्टिक है जो आपकी लिपस्टिक की तरह काम करती है। लेकिन जापान में ग्लू एक पेन की तरह आता है जो कुछ इस तरह दिखता है। नेमफाई, ये चीज क्रेजी भाई, एक पेन की तरह आता है जो कुछ इस तरह इट्स लुक लाइक अ मार्कर जैसा लग रहा है। अपने इंडिया में भी तो आता है यार इस टाइप का। आई एम नॉट गोना लाई, आपने देखा है कि नहीं, लेकिन सेम ऐसी कलर रंग का ट्यूब होता है एंड उसका जो निडल होता है, ठीक है। मेरे पास पेन है क्या? जस्ट इमेजिन मेरे पास जो है वो वही है जो वो पकड़ा हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है। अपने में क्या होता था? अपने में निप होता था जो सीधा होता था यार, 10 रुपए का आता था भाई, मुझे याद भी नहीं, मेरे टाइम में एकदम पानी पानी होता था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो मिलता था, दिखता है। नेमफाई, ये चीज देखकर आप भी शौक हो जाओगे और सोचोगे कि ये मेरे पास स्कूल में क्यों नहीं था, क्योंकि इंडियन स्कूल्स में हम ज्यादातर अपनी नोटबुक को बेंच पर रखते हैं या हाथ में लेकर नोट्स लिखते हैं, जो कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि कभी स्पेस कम होने की वजह से लिखा नहीं जाता। लेकिन ये करिश्मा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, क्योंकि ये है एक नोटबुक स्टैंड जिसमें आप अपनी बुक्स को रखकर पढ़ सकते हो, नोट्स ले सकते हो और ये दिखने में काफी कूल भी लगता है। मसलन एक मैथ स्टूडेंट से ज्यादा मैं यूज नहीं करता ये सब चीज यार, इससे अच्छा कार्डबोर्ड आता है भाई, एग्जाम हॉल में लिखते हैं जिसके ऊपर रख के, कूल भी लगता है। मसलन एक मैथ स्टूडेंट से ज्यादा कैलकुलेटर की अहमियत कोई नहीं समझ सकता। इंडिया के कैलकुलेटर कुछ इस तरीके के दिखते हैं ब्लैक कलर में, लेकिन जर्मनी का ये कैलकुलेटर व्हाइट कलर में भी मस्त लग रहा है। वाओ भाई, व्हाइट कलर का सेक्सी है, क्या प्यारा लग रहा है। इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल ब्लैक कलर के होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोलर चार्जिंग में बोलने वाला था, बट इसमें भी सोलर चार्जिंग तो है। आई डोंट नो भाई ये, लेकिन व्हाइट थोड़ा एप्पल वाला फील दे रहा है। वाओ। नंबर गुटेनबर्ग पेपर ग्लू गमिंग स्टिक। ग्लू स्टिक तो मैंने आपको काफी दिखा दी, लेकिन इस ग्लू जैसी ग्लू आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि जर्मनी की एक कंपनी गुटेनबर्ग ऐसी ग्लू बनाती है जिसमें सबसे सुंदर ग्लू है और सबसे ज्यादा लाइट ड्यूटी पेपर पर यूज करने का ये रेकमेंड करते हैं। और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें केमिकल से एलर्जी है, क्योंकि ये सिर्फ पानी, ट्री गम और पोटैटो से नेचुरली बनाई गई है। नंबर 9 इंडियन स्कूल्स में शार्पनर मोस्टली इस तरह के दिखते हैं, लेकिन जर्मनी की ही एक कंपनी है डक्स जो 1908 से पेंसिल शार्पनर बना रही है। ये शार्पनर अपने साथ एक क्यूट लेदर केस में आता है, साथ ही इसमें शार्पनर फ्रॉम एन एप्पल स्टोर। भाई साहब एट द एंड भाई वो पेंसिल छिलने के ही काम आती है। आए बड़े भाई लेदर वाले शार्पनर बनाने वाले, चोरी हो जाएगा भाई स्कूल लेके जाओ तो। 3 अलग अलग सेटिंग भी है, शार्प, मीडियम और राउंड। भाई सिस्टम भी है, शार्प, मीडियम और राउंड भाई। ओके, इफ यू आर गोइंग टू डू अ ज्योमेट्री कॉलेज वगैरह में बेसिकली तो काम आएगा। आई डोंट थिंक सो नॉर्मल लाइफ में कोई काम आने वाला है। अगर ऐसा कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो डेफिनेटली नॉट। आपको जैसा मन चाहे आप पेंसिल को वैसे शार्प कर सकते हो, जबकि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे शार्पनर होते हैं पूरी पेंसिल ही खा जाता है। हाँ, जैसे पेंसिल की निब आने वाली होती है तभी निब टूट जाती है। कमेंट में जरूर बताना क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आपको जापान में स्टेपलर कुछ ओरिगेमी ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक जानवर जैसा दिखने वाला स्टेपलर तो रह ही गया जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है? वेल मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे एक वेल जैसा दिख रहा है। ये स्टेपलर इटली से है, जो कि बहुत सालों से कोलोग्नोस मुंसिस। यार स्टेपलर के साथ मैंने बहुत खेला है। ओके, वो जो छोटे छोटे ऐसे वाले स्टेपलर आते थे ना, सस्ते वाले, वो एक 2 टाइप के स्टेपलर आते हैं, ठीक है। एक स्टील का पूरा जो पेरेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एंड एक आता है बच्चों वाला, तो वो मैंने बचपन में बहुत खेला है। इस शहर में बन रहा है जो एक टाइम पर पूरे 16 पेजेस में स्टेपल कर सकता था। नंबर 12 नेक्स्ट, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई बच्चे का खिलौना नहीं है, बल्कि ये एक हाई एंड लग्जरी पेंसिल शार्पनर है जिसे स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ स्विट्जरलैंड में कोई चीज सस्ती नहीं है। इस शार्पनर को बेस्ट मेटल से बहुत सॉलिड तरह से। भाई क्या फर्क पड़ता है ब्रो, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल इट इज जस्ट अ शार्पनर। छिलना तो पेंसिल ही है, इसके अंदर पेंसिल जाएगा तो लंबा हो जाएगा क्या? अपने आप लीड बढ़ जाएगी क्या? एट द एंड पेंसिल घुसेगा, पेंसिल छोटी होगी। ये नॉर्मल शार्पनर में भी हो जाता है भाई। व्हाट इज दिस कैप? ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जिसके आपके बेटे पोते तक भी इसे यूज करेंगे तो भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। नंबर 13 हमारे यहाँ की टेप डिस्पेंसर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं जो काफी भारी भी होते हैं। और एक फन फैक्ट, इन्हें भारी बनाने के लिए इन्हें जानबूझकर अलग से भारी ईंट जैसी चीज डाली जाती है जिससे ये टेप निकलते वक्त हिलता नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक क्यूट सा टेप डिस्पेंसर दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपका भी दिल ललचाएगा, क्योंकि ये कोरिया से जो कुछ इस तरीके का दिखता है। नंबर 14 फ्लोटिंग स्कूल्स। आपके और बाकी दुनिया के स्कूल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग्स
की तरह। लेकिन आप बांग्लादेश में देखो तो वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के स्कूल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। बांग्लादेश का 70% से भी ज्यादा लैंड एरिया सी लेवल से एक भाई लोग बोट पे करते हैं क्या स्टडी? बोट में स्कूल होते हैं क्या उनके? आई डोंट नो दैट भाई। बांग्लादेश अपने पास ही में है यार, अपने को पता होना चाहिए ब्रो ये सारी चीजें। कोई बात नहीं, ठीक है। मीटर से भी कम ऊपर है, जहाँ पर काफी ज्यादा फ्लड्स पे आते हैं मानसून सीजन में, और हिमालयास के रेन से भी यहाँ पर बहुत फर्क पड़ता है। इन सब चीजों की वजह से लगभग हर साल 1/5 कंट्री बह जाता है फ्लड्स में। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 165 मिलियन के करीब है, जिसमें से 32% लोग 15 साल के नीचे गए, मतलब लाखों सिर्फ बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन फ्लड्स के टाइम पर खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ के लोगों ने बहुत ही अमेजिंग आइडिया लाया, जो कि है बोटिंग स्कूल का आइडिया, जिनको 16 है यार। कितना क्रेजी लगेगा भाई बोट के ऊपर बैठ के पढ़ना। एक्चुअली आई एम फीलिंग लिटिल सैड फॉर देम, क्योंकि इतनी ज्यादा दिक्कतें पढ़ाई के बीच में, बट स्टिल अगर मुझे बोट, मैं तो भाई स्कूल टाइम में जब पेड़ के नीचे भी पढ़ाने ले जाते थे ना तो खुश हो जाता था। इसमें तो और मजा आएगा। पैनल से पावर मिलती है और ये कई दिनों तक खुद सस्टेन कर पाते हैं। भाई ये तो आपको पता चल ही गया, पर क्या फ्लड आए बाढ़ आए लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लेट्स गो। को ये पता था कि फेसबुक की ये गलती लोगों को इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि उन्हें डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ा। और क्या कभी आपने दुनिया के सबसे डार्केस्ट पेंसिल के बारे में सुना है? लिखने के मामले में नहीं, बल्कि भाई वीडियो गजब मजेदार है, इसे अभी दबाओ और जाके देख लो। और ये वीडियो देख रहा है नहीं यार, आज की वीडियो में नहीं। अगर आपको देखना है तो व्हाट द फैक्ट की वीडियो में जाके देख सकते हो। बाकी आप लोग मुझे बताओ यार, आपको आज का सबसे बेस्ट फैक्ट कौन सा लगा? मेरे को तो वो शार्पनर वाला बड़ा अजीब लगा भाई, कौन ही लेगा? आफ्टर ऑल तो पेंसिल ही छिलना है। बड़ा नहीं यार। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। बाकी स्क्रीन में और भी रिएक्शन वीडियो मिल जाएंगे, जाके देख सकते हो। टाइम पास करो, मजे करो। मैं मिलता रहा वीडियो पे। टिल देन पीस।